हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। सो बेटे लास्ट लैक्चर च मैं तुहानूं 2 दिन लग्रैंजी मीन वैली थ्योरम ही रोल्स थ्योरम करवाई सी, है ना। टुडे विल डू लग्रैंजीज मीन वैली थ्योरम LMV, ठीक है। लग्रैंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। बेटे लग्रैंजी मीन वैल्यू थ्योरम की कहती है कि लेट f(x) बी a real valued function defined on closed interval a to b such that it is continuous on the closed interval a to b, it is differentiable on the open interval a to b, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए तो बी तो कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए तो बी तो डिफरेंशिएबल है। बस इतने 2 ही कंडीशन होंगी। इफ बोथ दीज कंडीशन, इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस get satisfied, then there exists at least one point C जो कि ओपन इंटरवल A तो B ਨੂੰ बिलोंग करेगा बेटे, फॉर विच f डैश C f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A ਦੇ बराबर होएगा, ठीक है। what does it means? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि मान लो कोई करव है बेटे तुहाडे कोल, ठीक है। आ पॉइंट तुहाडा बेटे सपोज करो ए है, आ पॉइंट तुहाडा मान लो बी है, ठीक है जी। आ पॉइंट ए है, आ पॉइंट बी है। सो ऑब्वियसली ए पॉइंट हो जाना बेटे ए कॉमा एफ ए, अगर ए है तो आ बेटे कितना होएगा एफ ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली आ पॉइंट अगर बी है तो आ पॉइंट तुहाडा हो जाना बेटे एफ बी, तो ये हो गया बी कॉमा एफ ऑफ बी। सो ए टू बी फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो LMV की कहती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो ए तो बी दे विच घट्टो घट एक पॉइंट इहो जिहा एग्जिस्ट करेगा। मान लो आ सी पॉइंट है, ठीक है। जिथे जो तुसीं टेंजेंट सुटोगे बेटे दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। आ जिहड़े ए एंड बी पॉइंट ने, इन्हां दोनों ज्वाइन करके जिहड़ी लाइन बनती ए बी, उस सी पॉइंट से जिहड़ा टेंजेंट सुटांगे वो टेंजेंट बेटे इस लाइन के पैरेलल होएगा। टेंजेंट एट सी विल बी पैरेलल टू द लाइन ए बी, दैट इज योर LMV थ्योरम, ठीक है जी। ए पॉइंट बी पॉइंट, ए टू बी फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो LMV थ्योरम बोलती है घट्टो घट एक पॉइंट ए तो बी दे विच सी जरूर लाई करेगा, जिथे जो तुम टेंजेंट सुटोगे वो टेंजेंट लाइन आ 2 पॉइंट ए ते बी ਨੂੰ ज्वाइन करके जी लाइन बनेगी वो की होएगा पैरेलल होएगा, ठीक है। हुण बेटे ਇਹਦੇ ही आप सम करने। फंक्शन है बेटे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 ऑन द क्लोज इंटरवल 3 तो 5 वेरीफाई LMV, मतलब लग्रैंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। वो कहता कि प्रूव कर दो ये फंक्शन लग्रैंजी मीन वैल्यू थ्योरम ਨੂੰ वेरीफाई कर रहा है। सो बेटे तुहाडे सामने ही है, फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, द अबव फंक्शन
is a polynomial which is continuous and differentiable everywhere. So therefore it is continuous on the closed interval 3 to 5 and it is differentiable on the open interval 3 to 5. ठीक है, हुन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सिंस बोथ कंडीशंस ऑफ LMV आर satisfied, so there exists at least one point C ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 3 ਤੋਂ 5 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ f dash C f of b minus f of a upon b minus a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ एफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9. तो पहले एफ ऑफ 3 निकालो तो बेटे 3 माइनस 3 0. अब एफ ऑफ 5 निकालो, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 9 माइनस 4. ओवरऑल आंसर इज 8. ठीक है. हुण जदों तुसी बेटे इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे है ना, पहले इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई कर लियो, क्वाड्रेटिक आ जाएगी. उस क्वाड्रेटिक को इससे मल्टीप्लाई करना बेटे क्यूबिक आ जाएगी. आपकी ये क्यूबिक बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162. ठीक है. हुण इनू कर दो डिफरेंशिएट. जो इन्हू डिफरेंशिएट करोगे बेटे एक्स क्यूब का डायरेक्टिव 3x स्क्वायर, ये 36x, ये 99. मतलब f डैश c आ गया 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99. बेटे पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. ये वाली ध्यान से देखो, फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस था, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं. तो इसलिए ओपन इंटरवल 3 से 5 के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर. तो मेरा फंक्शन ये था बेटे, ए मेरा 3 था, एक बार एफ ऑफ 3 निकाला, 3 माइनस 3 0 इंटू एवरीथिंग 0 आ गया. एक बार एफ ऑफ 5 निकाला, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 9 माइनस 4. बेटे मल्टीप्लाई किया आ गया प्लस 8. इनको मल्टीप्लाई किया, फंक्शन ये बन गया. डिफरेंशिएट किया, एक्स को सी पुट कर दिया, एफ डैश सी आ गया. अब ये सारी वैल्यूज बेटे मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा. ठीक है. अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे. तो ये देखो, तो बेटे जी हमारे पास क्या था, हमारे पास था एफ डैश सी दैट इज एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन बेटे 5 माइनस 3. राइट. हूँ एफ डैश सी कितना आ गया, एफ डैश सी आ गया 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99. 3c स्क्वायर माइनस 36 प्लस 99 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 8 है, एफ ऑफ 3 0 है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 विच इज इक्वल टू 4. अब इस 4 को उधर ले जाओ, तो 3c स्क्वायर माइनस 36 99 माइनस 4 इज 95 बेटे 0 के बराबर. यहां से बेटे फैक्टर तो बनते नहीं, तो रूट्स का फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर. बेटे 36 का स्क्वायर 1296 माइनस 4ac बेटे 4 इंटू 3 12 इंटू 95, 5 2 द 10 6. तो दैट इज 1140. 4ac आ गया 1140 अपॉन 2a. तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1296 में से 1140 घटाओ, 1296 में से 1140 दिस इज 156.
बेटे 12 का स्केयर होंगे 144, 13 का स्केयर होंगे 169, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कह लो 12.5 के करीब होएगा अपॉन 6। तो जब आप इसको एक बार 36 में ऐड करोगे 48.5 डिवाइडेड बाय 6, 8 48, तो ये 8.8 के करीब आ जाएगा। दूसरी बार 36 में से माइनस करोगे, 36 माइनस 12 23.5 बटा 4, 6 चौका 24, 4 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, 36 में से तकरीबन सर ने 12 घटा लिए ना, 36 जो 12 के हो गया 24 बटा ये 4 के करीब, ये 8.8 के करीब। ठीक है, मतलब जिसमें से जो आपका 4.8 है अप्रॉक्सीमेटली, ये बेटे 3 और 5 के बीच में आ गया, हैंस LMV इज बेटे वेरीफाइड। ओके, शुरू से देख लो एक बार, यहां से ये कर चुके थे, तो यहां से देखो ध्यान से। ठीक है, गौर से सुनना बेटे सारे ने ध्यान से। F-C दैट इज 3C स्क्वायर माइनस 36 प्लस 99 है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, मतलब 8 बटा 2 4, 4 उधर जाके 99 जो सब्ट्रैक्ट हो गया 95। बेटे क्वाड्रेटिक बन गई, रूट्स का फॉर्मूला लगाता माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटे जब आप सॉल्व करोगे सी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 8.8 के करीब और दूसरी 4.8 के करीब। ठीक है, तो इसमें से 4.8 आपका ऊपर इंटरवल 3 और 5 के बीच में आ गया, LMV वेरीफाई होगी। राइट, एक क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 तो लगे 3, ये आपका होमवर्क है। और एक क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन द क्लोज इंटरवल 0 तो लेके हाफ। ये अभी हम सब करेंगे, ये अभी हम सब करेंगे। उठाओ कॉपी पेन। ठीक है, सारे ने कॉपी पेन उठाओ बेटे, अभी करेंगे हम सारे ने मिलकर ये क्वेश्चन। सो बेटे मैं आप लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। ठीक है, अब फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल बच्चे विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। देयरफॉर क्लोज इंटरवल 0 to 1/2 पे ये कंटिन्यूअस भी होगा, एंड ओपन इंटरवल 0 से 1/2 पे ये डिफरेंशिएबल भी होगा। बेटे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो हमारी LMV कहती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C जो कि ओपन इंटरवल 0 से 1/2 के बिलोंग करेगा, जिसके लिए F' किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। राइट, fx ये है, तो यहां से f ऑफ 0 निकालो तो बेटे वो 0 हो गया। अब f ऑफ हाफ निकालो, यहां पर आ जाएगा हाफ, ये हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, और ये हाफ माइनस 2 इज माइनस 3/2। ओवरऑल आंसर इज 3/8। ओवरऑल आंसर इज 3/8। ठीक है, एफ ऑफ ए निकाला 0 इंटू एवरीथिंग 0। एफ ऑफ बी दैट इज एफ ऑफ हाफ, ये हाफ, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, हाफ माइनस 2 इज माइनस 3/2। मल्टीप्लाई किया, आ गया 3/8। बेटे अब सारी वैल्यूज, अच्छा पहले इसको हम वो मल्टीप्लाई भी करना, तो एफ ऑफ एक्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, मतलब एफ एक्स आ गया ये एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, मतलब एफ डैश सी आ गया 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। इसको बेटे डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। बेटे इन वैल्यूज को डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। एफ डैश सी दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। एफ ऑफ हाफ दैट इज 3/8 माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 अपॉन हाफ माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3/4। 4 दूनी 8 बेटे,
राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 सी स्क्वायर माइनस 24 सी प्लस 8 इज इक्वल टू बेटे बचा 3। सो आपके पास आ गया 12 सी स्क्वायर माइनस 24 सी प्लस 5। यहां से सी की वैल्यू माइनस बी, बेटे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 24 का स्क्वायर, रादर माइनस 24 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। तो आपका सी कितना आ गया 24 प्लस माइनस अपॉन नीचे 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटे, 12 पंजा 60 ते 4 240 है ना बेटे, 12 पंजा 60 इंटू 4 240। 24 का स्क्वायर कितना होता है जी, दैट इज 576। 576 में से 240 गए, दैट इज 336। ओके, अब ये 24 अपॉन 24 तो हो गया 1। बेटा इस 336 को लिख देना 16 इंटू 21। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 इंटू रूट 21 डिवाइडेड बाय नीचे 24, ये कट के आ जाएगा 6। तो 1 प्लस माइनस रूट 21 बाय 6, ठीक है, जिसमें से 1 माइनस रूट 21 बाय 6 आपका बेटे 0 से 1 बाय 2 के बीच में लाई कर जाएगा, हैंस LMV इज वेरीफाइड। क्योंकि बेटे रूट 21 अप्रोक्सीमेटली आपका हो गया 4.5, 4.5/6, तकरीबन 0.8 के करीब। तो 1 में से 0.7 या 0.8 कह लो गया, तो 0.2 0 से 0.5 के बीच में होता है। बेटे LMV वेरीफाई हो गए, योर LMV गॉट वेरीफाइड। ठीक है जी, ऐसे ही अब और फंक्शन ले जाओ। बेटे नेक्स्ट फंक्शन मैं उठा रहा हूं 2 sin x प्लस sin 2x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई। बेटे 2 sin x प्लस sin 2x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई। बेटे साइन फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अगेन साइन फंक्शन continuous and differentiable everywhere. Addition of 2 sine function is also continuous and differentiable everywhere. So therefore it is continuous on the closed interval 0 to pi, differentiable on the open interval 0 to pi. Since both the conditions of LMV are satisfied, so there exists a point C जो ओपन इंटरवल 0 to पाई को बिलोंग करेगा, जिसके लिए f डैश C बेटे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a को बिलोंग करेगा। f डैश C किसको बिलोंग करेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। नाउ बेटे फंक्शन है 2 sin x प्लस sin 2x। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x2 एज इट इज इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन 2x का बेटे cos 2x इंटू डेरिवेटिव 2x इज 2। तो यहां से f डैश c आ गया आपका 2 cos c प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 2c। अब आपके पास था क्या, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0। अब f ऑफ 0 निकालो, 2 इंटू साइन 0 0 साइन 0 0 ओवरऑल 0,
एफ ऑफ पाई 2 इंटू साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, ये भी 0। तो एफ डैश सी 2 cos c प्लस 2 टाइम्स cos 2c, एफ ऑफ पाई भी 0 है, एफ ऑफ 0 भी 0 है, नीचे पाई माइनस 0 इज पाई, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स cos 2c इज माइनस 2 cos c, 2 भी गया। cos of 2c is minus cos c, which can be written as 180 minus c. तो दिस इंप्लाइज 2c is pi minus c, मतलब 3c is pi, मतलब c is pi by 3, मतलब 0 से पाई को बिलोंग कर गया, hence LMB is verified, LMB वेरीफाई कर गई, राइट है। एफ ऑफ 0 बेटे साइन 0 साइन 0 0, एफ ऑफ पाई साइन पाई थे साइन 2 पाई दोनों 0, ये देखो ओके। ये फंक्शन था, डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, सी पुट कर दिया, एफ डैश सी आ गया, यहां पर वैल्यूज डाल दी, ठीक है। ये एफ डैश सी है, ये एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0 इज पाई, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। वहां से ये 2 cos c, उधर जाके नेगेटिव 2 ना 2 कट गया, माइनस cos c टर्म लिख देता, cos 180 माइनस सीटा, तो वहां से 2c आ गया पाई माइनस सी, तो c आ गया बेटे पाई बाय 3, और यही हमने प्रूव करना था। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव, ठीक है। लो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है यूजिंग LMB लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूव दैट, बेटे प्रूव करना है कि साइन x इज लेस देन x फॉर ऑल x बेटे ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट याद रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये रिजल्ट बेटे। वैसे प्रूफ तो करवा ही रहा हूं मैं, वैसे भी याद रखना कि फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बेटे साइन x इज लेस देन x होता है, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय बेटे LMB थ्योरम। तो मैं बेटे ये चाहे इसको उधर ले जाओ, चाहे साइन x को इधर ले जाओ, किसी फंक्शन fx को मान लेता हूं मैं x माइनस साइन x, ठीक है। डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0, तो कोई बेटे x ले लो, ठीक है, जहां पर x शुड बी पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉजिटिव इंटरवल, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 तो x ले लिया, x पॉजिटिव है, तो x माइनस साइन x मैंने कोई फंक्शन मान लिया fx, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, साइन फंक्शन बेटे continuous and differentiable everywhere, subtraction of two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable everywhere. So it is continuous on the closed interval 0 to x, it is differentiable on the open interval 0 to x, since both conditions are satisfied, so there exists one point C जो कि ओपन इंटरवल 0 to x में बिलोंग करेगा बेटे, जिसके लिए फॉर विच एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा, राइट। अब आपका fx था x माइनस साइन x, डिफ्रेंशिएट कीजिए, f डैश x बेटे x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का cos x, x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का cos x, राइट। f ऑफ 0 कैसे निकालोगे, x 0 साइन 0 इज ऑल्सो 0, मतलब 0, तो f डैश x ये है, तो f डैश c कितना हो जाएगा 1 माइनस cos c इज इक्वल टू fx है आपका x माइनस साइन x,
F0 अभी ढूंढा है 0 अपॉन नीचे x, ठीक है। हुन बेटे आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस सी डेफिनेटली बेटे पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि आपका x पॉजिटिव है। वैसे भी देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय a2, तो 1 माइनस कॉस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, इट मीन ये भी पॉजिटिव होगा, विच इंप्लाइज x माइनस साइन x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। अब x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 गिवन है। दो चीजों की डिवीजन पॉजिटिव मींस दोनों का सेम साइन, बट x पॉजिटिव है तो मतलब x माइनस साइन x भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन साइन x होना चाहिए, मतलब साइन x बेटे लेस देन x हो गया फॉर ऑल x, मतलब प्रूव हो गया। यही हम प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। शुरू से देखो, माय क्वेश्चन इज कि मैंने LMB की हेल्प से बेटे प्रूव करना है कि साइन x इज लेस देन x फॉर ऑल x जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने x माइनस साइन x को बेटे कोई फंक्शन fx मान के मान लिया कि वो डिफाइंड है ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to x जहां पर x पॉजिटिव है। क्योंकि बेटे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल पे। LMB की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो बेटे कम से कम एक पॉइंट C ओपन इंटरवल 0 to x के बीच में जरूर लाई करेगा, जिसके लिए f' C क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। बेटे fx x माइनस साइन x है, वहां से f0 ये भी 0 साइन 0 भी 0 f0 0 आ गया, बेटे f0 0 आ गया। f डैश x x का डेरिवेटिव 1 साइन का डेरिवेटिव cos, तो 1 माइनस cos x, तो f डैश c आ जाएगा 1 माइनस cos c, fx हो गया ये माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन नीचे x। अब 1 माइनस cos थीटा नेचुरली बेटे 2 साइंस के थीटा बाय 2 होता है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये इसके बराबर है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेचुरली ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो x माइनस साइन x अपॉन x भी पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन में, तो इट मीन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव बेटे ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब x ग्रेटर देन साइन x आ गया, साइन x लेस देन x आ गया। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था बेटे, राइट। लो नेक्स्ट देखिए, बेटे यूजिंग LMB कहता प्रूव दैट b माइनस a अपॉन b is less than log of b upon a is less than b minus a upon a, where 0 less than a less than b is given to you, right? एक बार फिर देख लीजिए, what is your question? आपका क्वेश्चन है कि आपने LMB की हेल्प से प्रूव करना है कि b माइनस ए अपॉन बी लेस देन लॉग ऑफ b अपॉन ए लेस देन b माइनस ए अपॉन ए है। यहां पर आपका बेटे a एंड b दोनों पॉजिटिव हैं बट a b से छोटा है। सो अगेन बेटे कंसिडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस e एंड लेट इट बी डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a तो b, जहां पर आपको 0 लेस देन a लेस देन b दिया ही हुआ है। मतलब a एंड b दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैंने फंक्शन मान लिया बेटे लॉग ऑफ x क्लोज इंटरवल a तो b में डिफाइन में, क्योंकि बेटे x पॉजिटिव है, ये देखो a एंड b भी पॉजिटिव है, तो इट इज क्योंकि लॉग बेटे अपनी डोमेन में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो इट इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल a तो b एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a तो b। बेटे सिंस both conditions of LMB are satisfied,
So there exists at least वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए टू बी को बिलोंग करेगा बेटे, जिसके लिए एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। नाउ एफ एक्स क्या है बेटे, लॉग एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो एफ डैश सी 1 अपॉन सी आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लॉग बी आ जाएगा, एफ ऑफ ए लॉग ए आ जाएगा अपॉन बी माइनस ए, राइट। हुन क्योंकि बेटे सी ताड़ा ओपन इंटरवल ए तो बी ਨੂੰ बिलोंग करता, मतलब ए लेस देन सी लेस देन बी है, सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो दिस इंप्लाइज बेटे जब मैं इधर रेसिप्रोकेट करूंगा इक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज 1 अपॉन बी लेस देन 1 अपॉन सी लेस देन 1 अपॉन ए। अब 1 अपॉन सी की वैल्यू बेटे यहां से ये वाली फ्रॉम इक्वेशन 1 उठा के यहां डाल दो, तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन बी इज लेस देन log ऑफ b माइनस log ऑफ a अपॉन b माइनस a लेस देन 1 अपॉन a, क्योंकि a लेस देन b है तो b ग्रेटर देन a है, मतलब b माइनस a पॉजिटिव है, तो आप सारी इक्वेशन को b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दो। इसको b माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, इसको b माइनस a कट जाएगा, बचेगा log b माइनस log a, और इसको b माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा। एंड यही हम प्रूव करना चाहते थे, ओके है। लो एक बार फिर देखो बेटे, एलएमवी की हेल्प से आपने ये प्रूव करना था, जहां पर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव हैं और ए बी से छोटा है, आपको गिवन है। यहां पर आपको लॉग दिखा तो इसलिए फंक्शन लॉग एक्स मान लीजिए फॉर द क्लोज इंटरवल ए तो बी में, जहां पर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्योंकि लॉग की डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो और अपनी डोमेन में लॉग बेटे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, मतलब इसने एलएमवी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए तो बी के बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी बेटे इसके बराबर होगा। एफ एक्स लॉग एक्स है, उसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स आ गया 1 अपॉन एक्स, तो बेटे एफ डैश सी आ गया 1 अपॉन सी, एफ ऑफ बी आ गया लॉग ऑफ बी, एफ ऑफ ए आ गया लॉग ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। नाउ क्योंकि बेटे सी ओपन इंटरवल ए तो बी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सी इज लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, बेटे इसको रेसिप्रोकेट किया, इक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। अब ये अगर इससे बड़ा है तो बेटे 1/c इससे छोटा हो जाएगा, अगर ये 1/c इससे बड़ा है तो 1/b इससे छोटा हो जाएगा। 1 अपॉन सी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 ये पूरी उठाई यहां डाल दी, क्योंकि बेटे b a से बड़ा है तो b माइनस ए पॉजिटिव है, सारी इक्वेशन को b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। सारी इक्वेशन को b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। डन है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला, और यू कैन से कर्व। बेटे फाइंड पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, वेयर द टेंजेंट इज बेटे पैरेलल टू द कॉर्ड, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड joining the points 4,0 and 5,1, where the tangent is parallel to the chord joining the points 4,0 and 5,1. So bete
आपका जो फंक्शन है वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर ऑन द क्लोज इंटरवल, बेटे ये दोनों x कोऑर्डिनेट उठा लो पॉइंटों के, दोनों पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट उठा दो विच इज 4 to 5, क्योंकि जो a एंड b फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a तो b, a एंड b दोनों x की वैल्यूज होती हैं। तो पहले तो क्वेश्चन समझो वो आपका क्या कहता है। कहता है इस पैराबोला के ऊपर आपने पॉइंट ढूंढना है। वो पॉइंट कैसा है? कहता वो पॉइंट ऐसा है कि जैसे सपोज करो ये 4,0 है और ये 5,1 है, तो उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट फेंकोगे वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी उसके पैरेलल है। मतलब जो सर ने आपको एलएमवी थ्योरम समझाई थी वही है, जो आपके सर ने आपको एलएमवी थ्योरम समझाई है ये वही है। सो सर ने फंक्शन मान लिया बेटे x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल, दोनों के x कोऑर्डिनेट दैट इज 4 and 5, अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटे विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, विच इज continuous and differentiable everywhere. So obviously it is continuous on the closed interval 4 to 5, it is differentiable on the open interval 4 to 5. बेटे both conditions satisfy, तो देयर एग्जिस्ट पॉइंट C जो कि ओपन इंटरवल 4 to 5 को बिलोंग करेगा, जिसके लिए f डैश C f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 4 अपॉन 5 माइनस 4 के बराबर होगा। नाउ fx की है x माइनस 4 का स्क्वायर, जिसको खोल दो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। एक तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश x आ गया 2x माइनस 8, मतलब f डैश c आ गया 2c माइनस 8। एक बार f ऑफ 4 निकालो, वो आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 0। एक बार निकालो f ऑफ 5 दैट इज 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 1। अब ये वैल्यूज बेटे यहां डाल दीजिए, तो f डैश c 2c माइनस 8 इज इक्वल टू f ऑफ 5 1 माइनस f ऑफ 4 0 अपॉन, तो बेटे आपके पास 2c माइनस 8 1 है, मतलब 2c 9 है, मतलब c 9/2 है। बेटे c कितना आ गया 9/2, ये देखो। तो यहां से fc कितना आ जाएगा, दैट इज c माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटे fx ही है ना, तो f ऑफ c माइनस 4 का होल स्क्वायर, c कितना है 9/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 1/4। बेटे 9/2 माइनस 4 1/2 का स्क्वायर 1/4। इट मीन आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 9/2 1/4 है, वो 9/2 1/4 है। इज इट ओके? सो एक बार फिर शुरू से देखो बेटे, ध्यान ना क्वेश्चन ध्यान ना रीड करो बेटे, एक बार फिर दोबारा देखो सारे ने। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने इस कर्व के ऊपर पॉइंट ढूंढना है। मान लीजिए ये कर्व ये है बेटे, कुछ भी वैसे पैराबोलिक है इसलिए मैंने पैराबोलिक नेचर देती। वहां पर जब आप टेंजेंट फेंकते हो, that tangent should be parallel to the chord joining the point this and this। तो ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में यहां पर पॉइंट ऐसा होगा जहां पर जब आप टेंजेंट फेंकोगे तो वो टेंजेंट इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कॉर्ड के पैरेलल होगा, विच इज द डेफिनेशन ऑफ माई एलएमवी थ्योरम। इसलिए आपके सर ने फंक्शन को ये लिया,
एंड इट इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी, ए एंड बी आपके इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बेटे पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होगा, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एफ डैश सी LMV की डेफिनेशन दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए लगा दी। वहां से एफ ऑफ 4 निकाला 0 आ गया, एफ ऑफ 5 निकाला 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 आ गया। बेटे इसको खोल दिया, डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अकेले 16 का 0 माइनस 8 इंटू एक्स का 1, तो ये 2c माइनस 8 आ गया एफ डैश सी। सारी वैल्यूज यहां डाल दी। एफ डैश सी की वैल्यू 2c माइनस 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 1 माइनस एफ ऑफ 4 0 अपॉन 1, तो ये 1 2c बेटे 9c 9/2। अरे यार हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं, x, y, y क्या होता है हमारा एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही बेटे यहां पर पॉइंट क्या आएगा, c, एफ ऑफ सी। अगर यार x एफ ऑफ एक्स होता है तो ये c एफ सी नहीं होगा, तो एफ ऑफ सी कहां से निकलेगा, यहां से एफ ऑफ सी c माइनस 4 का स्क्वायर, c कितना था 9/2 माइनस 4 करो कितना हुआ 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, ओके है? लो और देखो एक क्वेश्चन लास्ट उठाता हूं। और बेटे यूजिंग LMV प्रूव दैट tan x is greater than x for every x which belongs to 0 से π/2। बेटे LMV की हेल्प से आपने प्रूव करना है कि जो tan x है वो ग्रेटर देन x है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो कि 0 से π/2 है। अगेन बेटे यहां भी आप फंक्शन कंसिडर कर लो, चाहे tan x माइनस एक्स, चाहे x माइनस tan x, जैसे आपको ठीक लगे, ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से x के बीच में, जहां पर x आपका 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, सिंस बेटे इट इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to x, क्योंकि बेटे x 0 और 90 के बीच वाला पॉइंट है, कोई खतरा नहीं है। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to x। ठीक है, सिंस बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, सीधे बेटे फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटे मैं सीधा डेरिवेटिव ले रहा हूं, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर सी। x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स tan x माइनस एक्स, एफ ऑफ 0 tan 0 भी 0 और x भी 0 अपॉन नीचे x माइनस 0, राइट। हुन बेटे 0 से π/2 के बीच में सीकेंड स्क्वायर c हमेशा 1 से बड़ा होता है, सीकेंड स्क्वायर c हमेशा 1 से बड़ा होता है। मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव मींस tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स पॉजिटिव हो गया। बट आपको x ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है 0 से 90, मींस tan x माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया, मतलब tan x ग्रेटर देन x हो गया, मतलब बेटे प्रूव हो गया, खत्म कहानी। समझ रहे हो? यहां से हल्का सा फिर देखो, एफ डैश सी बेटे tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर c माइनस 1, एफ ऑफ x tan x माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 tan 0 भी 0 x भी 0 अपॉन नीचे x। उत्तर 0 से 90 के बीच में सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा होता है। 0 से 90 के बीच में सीकेंड स्क्वायर c इज मोर देन 1, मतलब ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो 1 माइनस 1, 1 से बड़ा माइनस 1 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो मतलब ये पॉजिटिव है।
अब ए अपॉन बी पॉजिटिव, मतलब ए एंड बी शुड हैव द सेम साइन। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। tan x बेटे ग्रेटर देन x, मतलब tan x इज ग्रेटर देन x, और यही हमने प्रूव करना था। ओके है। सो थैंक्स फॉर द डे, कल मिलते हैं दोबारा बेटे। वेरी गुड मॉर्निंग।